यमुनानगर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यमुनानगर के जोगिंदर नगर यानी कि हरबंसपुरा कॉलोनी में अभी कुछ घरों पर 66,000 वोल्टेज, जी हां, हाई वोल्टेज की तारें गिरने से एक घर में भयंकर आग लग जाती है। आग हालांकि बुझ चुकी है, लेकिन घर का सारा सामान जो था, अंदर जो फर्नीचर था, वो तहस नहस हो जाता है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर जो हाई वोल्टेज तार गिरी है वो यहीं से गिरती है, जहाँ की मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ ट्रांसफार्मर के जरिए। काफी घरों के ऊपर तार गिरने से कई घरों के अंदर जो फर्नीचर था, जो एलईडी थी और साथ ही साथ जो घर के बाहर मीटर लगे हुए थे, वो जलकर खाक हो जाते हैं। लेकिन भगवान का शुक्र रहा कि किसी के साथ कोई बड़ा हादसा नहीं आया और हाई वोल्टेज तार के गिरने से कोई भी उसकी चपेट में नहीं आया। लेकिन तमाम लोगों के अंदर इस समय बहुत ही ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से लोगों के घरों की छतों पर हाई वोल्टेज तार गिर जाती है, ऐसे में किसी के साथ कोई भी दर्दनाक और भयानक हादसा हो सकता था। लेकिन इस समय यहाँ हरबंसपुरा कॉलोनी में बहुत ही ज्यादा लोग डर चुके हैं, क्योंकि इस तरह के हादसे पहले भी लोग बता रहे हैं कि घर पर हो चुके हैं। और ऐसे में आज फिर से एक बड़ा हादसा जो है हरबंसपुरा कॉलोनी से सामने आ रहा है। घरों की छत पर हाई वोल्टेज तार के गिरने से घर के अंदर का जो सामान था वो जलकर खाक हो जाता है। तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। लोग इस समय बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि हाई वोल्टेज तार की चपेट में कोई भी आ सकता था। और यहाँ पर बिजली महकमे वालों की लापरवाही बताई जा रही है। यहाँ के लोगों का मानना है कि पहले भी इस तरह के बहुत बार हादसे हो चुके हैं। बिजली महकमे वालों की नॉलेज में ये बातें डाली गई हैं, लेकिन सुनवाई होना तो बहुत दूर की बात है, वो इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं। एक बार फिर से बिजली महकमा शक के आरोपों में घिर चुका है। तमाम तस्वीरें दिखा सकती हूँ मैं आपको इस समय। हरबंसपुरा कॉलोनी के उस घर से मैं आपको सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं, एक गरीब का घर है, ये गरीब परिवार, और एक बच्ची यहाँ पर उस समय अपने ही कमरे में आराम कर रही थी। लेकिन जैसे ही छत पर जोरदार धमाका होता है, धमाके की आवाज से वो बच्ची अपना बचाव करते हुए घर से बाहर निकल जाती है। लेकिन ऐसे में आप घर की तस्वीरें देख सकते हैं, आप वायर देख सकते हैं। यहाँ पर अंदर जो कूलर है और कूलर की ये जो प्लग है, ये जो तारें हैं, दीवारें देखकर आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि दीवारें इस समय पूरी तरह से काली हो चुकी हैं। और अंदर आप लकड़ का ये जो बेड है, ये फर्नीचर आप देख सकते हैं, ये फ्रिज जलकर खाक हो चुका है। और आप ये सबसे पहले आप ये दीवार पर लगी हुई घड़ी देखें, ये घड़ी की क्या हालत है। और आप ये म्यूजिक सिस्टम देख सकते हैं नीचे से, साइड में आप इन्वर्टर बैटरा देख सकते हैं। मतलब अंदर इस कमरे के अंदर जितना भी फर्नीचर था, पंखे की तस्वीरें देख सकते हैं। जोरदार धमाका होने से पंखे का रंग सफेद था, लेकिन रंग काला हो चुका है। और ऐसे में यहाँ पर कुछ सीनरीज लगी हुई थी, कुछ फोटोज लगी हुई थी, सारा सामान जलकर खाक हो जाता है। एक गरीब परिवार का घर है, गरीब लोगों का घर, जो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं। लेकिन आज इनके घर की छत पर हाई वोल्टेज तार गिरने से दर्दनाक हादसा हो जाता है। लेकिन इस हाई वोल्टेज तार की चपेट में भगवान का शुक्र ये रहा कि कोई नहीं आया। जी हाँ, भगवान का शुक्र है कि जिन घरों की छतों पर यह हाई वोल्टेज तार गिरी है, के घर के अंदर फर्नीचर जला है, चाहे मैं एलईडी की बात करूं, चाहे मैं फर्नीचर की बात करूं, चाहे मैं घर के बाहर लगे मीटर्स की बात करूं। ऐसे में जोगिंदर नगर के जो लोग हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या दिखा रहे हैं? ये मैडम, ये देखो तारे सारी पुरानी हो चुकी हैं, सारी टूट गई हैं तारे, ये कई सालों पुरानी है। ये चेंज, हाँ जी, ये हाँ जी सर, ये देखो इतनी पुरानी तारें हैं। ये देखो उनके सामने उनका बेटा था, वो भी पूरा हो गया। यहाँ कई इंसान पूरे हो गए हैं, लेकिन इनको कुछ नहीं पता। ये हाई वोल्टेज जी, हाँ जी, हाँ जी। तो बिजली महकमे वालों की बिजली महकमे वाले बिल्कुल ढीले बैठे हैं, इनको सोए हुए हैं, बिल्कुल इनको जगाओ सर। हाँ। ये बहुत ऐसे हैं। सर, कितनी मौत हो चुकी है? कई मौतें हो चुकी, सामने एक मौत हुई उस घर में। कितने हाई वोल्टेज की? हाई वोल्टेज 66,000 है। कितनी? हाँ हाँ जी, 66, हाँ जी, हाँ जी। तो ये देखो तार के कई पीस हुए हैं, एक नहीं होया, कई पीस हुए हैं। कैसे गिरी है ये? तार गिरी है, तार बहुत पुरानी हो चुकी है, कई सालों पुरानी तारें हैं। गिरने से तार गिरने से ये घर में आग लगी है। ये हमारे गोदाम में भी इधर सप्लाई इधर भी आई हुई है। हाँ जी, ये देखो गोदाम है हमारा, इसमें भी करंट आ रहा पूरा। सर, कोई इसकी चपेट में तो नहीं आया? इसकी चपेट में तो सर बचाव हो गया। तो देखो घरों में आग लगी इनके,
इनका कुछ नहीं चाहेंगे सर? बिजली इनका बिजली महकमे जो मीटर हो गए हैं उनका खर्चा देना। आंटी आप जो जिनका आप क्या हो रहा है आंटी यहाँ पे कि इतनी मौतें हो रही हैं क्या? यहाँ पे ये सामने घर में लड़का मरा, एक पीछे लड़का एक आदमी मरा, ठीक है, एक इधर लेडीज मरी, ठीक है, करंट से मरे। और बड़ी तार है, ये बड़ी तार है, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती, कोई कुछ नहीं करता। आते हैं, देख के चले जाते हैं, हाँ करके चले जाते हैं, लेकिन यहाँ होता कुछ नहीं है। आंटी कैसे पता लगा आपको ये तारें गिरी हैं छत पर? इतनी जोर की आवाज आई है, इतनी जोर की धमाका हुआ है, सारा मोहल्ला हिल गया। तो अब इसके बाद आएगी, हमें सुनाई नहीं देगा। लेकिन आंटी भगवान का शुक्र रहा इस बार मतलब कोई चपेट में नहीं है। चपेट में नहीं आया। उधर एक औरत के करंट लगा है, उसको लेके गए हुए हैं। हाँ जी, एक लेडीज के करंट लगा है, उसको लेके गए हुए हैं। उसका कम दिमाग है गुड़िया का, वो तो जबरदस्ती निकाली वहाँ से अंदर से, मेंटली क्या नाम परेशान है वो गुड़िया। करंट किसे लगा है? किस महिला को करंट लगा है? करंट उस एरिया में लगा है, टमाटर वाली गली में है ना, वहाँ नहीं, उसको लेके गए हैं अभी। लेके गए हुए हैं उसको, वो अभी हॉस्पिटल में लेके गए हैं। डॉक्टर बोलेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा आगे। ठीक है, बेचारों को मर गए, छत के ऊपर जाके देखो। हाँ जी, आप थोड़ा आगे आ जाए, आगे आ जाए, आगे आ जाए। क्या हुआ इनके घर के कबूतर भी जल गए और फराटा वगैरह ऊपर जल गया, जाके देखो छत के ऊपर। इनके घर के देखो जाके घर है आंटी, छत पे वो सारा पास में। अच्छा, आपका पास में ही है? कबूतर मर गए हैं? हाँ जी, जानवर। कितने कबूतर थे? वो थे, बच्चों को पता, बच्चों ने पाल रखे थे। लोगों के अंदर कितना रोष देखने को मिल रहा है। लोगों ने अपने घरों में कबूतर पाले हुए थे, उनकी सेवा कर रहे थे और ऐसे में कबूतर मर जाते हैं। जी हाँ, कबूतर हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से मतलब आप देख सकते हैं जो जीव है वो मर जाते हैं, पक्षी। और ऐसे में बहुत ही दर्दनाक यह हादसा हुआ है और पता लग रहा है पड़ोस में रहने वाली एक महिला को करंट लग जाता है, जिसे यमुनानगर के सिविल अस्पताल में ले जाया जा चुका है। आज से 2 साल पहले लड़का मरा उसके सामने, 6 साल का बच्चा मरा उसके अंदर इसी लाइन से मरा। लोग मर रहे हैं भैया, इससे डेली कुछ नहीं। ये देखो आपके सामने पोल का हालत देखो, यहाँ पूरी लाइन के भी सारी फूक दी, मीटर भी, उसके बाद यहाँ सारी LED फूक रही। इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार कौन है बताओ? गर्मियों के अंदर बच्चे सब ऊपर भी सोते हैं, लाइट रहती नहीं है। हाँ, तो ऐसे में महिला जिसका घर है, जिसके घर का बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है, वो महिला अपने घर पर आ चुकी है। जी हाँ, महिला घर पर आ चुकी है। फैक्ट्री में काम करने वाली वो महिला बताई जा रही है। और एक बार मैं उस महिला से बात कर लेती हूँ। कौन वो महिला है? इनका घर है? हाँ जी, क्या नाम क्या है आपका? मंजू है। मंजू कैसे हुआ ये? कैसे पता लगा? हम तो काम पे गया था, इन्हें पड़ोसी वाले मेरे को फोन करा था कि तुम्हारे घर में आग जला था, लड़की रो रहा है, लड़की के अंदर था, प्लाई फैक्ट्री में। काफी नुकसान हो गया? हाँ, काफी नुकसान हो गया, सारे जल गए। मेरा जितना सामान था अंदर, सारे कूलर फ्रिज पूरा सारे मेरा जल गई। मंजू बच्ची भी अंदर थी, ऐसे में बच्ची के साथ भी कोई हादसा हो सकता था? हो सकता था। कुछ कहना चाहोगे हमारे जरिए? हाँ, जितना सामान हो गया उतना भाई नुकसान हो गया, जितना उतना कर दियो हमारे। गरीब बड़ी आदमी है। ऐसे में आप देख सकते हैं गरीब परिवार है, हाई वोल्टेज तारें आप देख सकते हैं लोगों की छतों के ऊपर, बिल्कुल ये हाई वोल्टेज तारें गिरी पड़ी हैं। और पहले यहाँ पर 6 साल के मासूम की मौत हो जाती है और उसके बाद 2 से 3 लोग निर्दोष लोगों की इसी तरह से इन तारों की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो जाती है। और यहाँ के लोगों के अंदर बहुत ही ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है। तमाम लोग इस समय बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं, क्योंकि इस बार भी एक 14 से 15 साल की लड़की जो अपने घर पर थी, उस लड़की को और पड़ोसियों को जैसे ही हाई वोल्टेज तारों के गिरने से जोरदार धमाके की आवाज आती है, वैसे ही वो बच्ची अपने घर से बाहर निकल जाती है और बच्ची एक बड़े हादसे का शिकार होने से बच जाती है। और ऐसे में आप देख सकते हैं मजदूर संघ एकता से आशीष जी भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। जिस तरह से इन्हें पता चला ये भी यहाँ पहुंचे, एक बार जान लेते हैं। दर्दनाक हादसा हुआ है, हाई वोल्टेज तारें जो है काफी लोगों के घरों की छतों पर गिरी हैं और जिससे लोगों के घरों का बहुत ही ज्यादा नुकसान हो चुका है। ऐसे में क्या कुछ आशीष जी कहना चाहेंगे? आशीष जी, किसकी लापरवाही का नतीजा है कि जोगिंदर नगर के इस हरबंसपुरा कॉलोनी में लगातार मौतों का सिलसिला जारी है? वो इसलिए कि हाई वोल्टेज तारें आप लोगों के सरों पर है। 66,000 की जो लाइन है, जब ये जमीन लैंड में भी नहीं आई थी, ये 66,000 की जो लाइन है, जब यहाँ पर खेत होंगे तब के ये टावर यहाँ पर लगे हुए हैं जी। उसके बाद प्रॉपर्टी डीलरों ने जो मकानों के लिए अपनी जगह यहाँ पर बेची है, उस समय पर विभाग को भी
और जो है यहाँ पर जो डीलर हैं उनको भी इस चीज़ को देखना चाहिए। 66,000 की लाइन के नीचे तो घर बनाना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। और इसमें कहीं ना कहीं मिस अंडरस्टैंडिंग जो है वो डीलरों की भी है, क्योंकि अगर कोई केस भी करता है तो विभाग का एक तर्क होता है कि अगर हमारी लाइन बाद में बनी हो, क्योंकि लाइन पुरानी होती है और जो घर है वो बाद में बने हुए हैं। आशीष जी, तमाम लोगों का कहना है कि बिजली महकमे वालों के संज्ञान में लगातार इस मामले को डाला गया, लेकिन सुनवाई करना तो दूर की बात है, इस मामले को हर बार नजरअंदाज किया गया है। एक्चुअली में क्या है कि जब ये 66,000 की लाइन बनाई गई जी, ये खेत की लैंड पे बनाई गई थी उस टाइम, ठीक है ना जी? और इसको शिफ्ट करना बहुत बड़ा होता है। 11,000 की लाइन शिफ्ट की हुई है। आप देखो अभी पीछे जो है 11,000 की सारी लाइनें इस एरिया में शिफ्ट हो चुकी हैं और वो केबल में कन्वर्ट करके गलियों से लाई गई है, छतों से हटा दी गई है। लेकिन क्या कहना चाहेंगे, खतरे का साया तो 24 घंटे आप लोगों के सर पर पहरा दे रहा है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे, किससे गुहार लगाना चाहेंगे? इसके लिए तो देखो जी 66,000 की एक लाइन का वो है, इसमें UHBVN का तो कोई वो नहीं है, उन्होंने अपनी लाइनें ठीक शिफ्ट की हुई है। 66,000 की लाइन का है और ये हॉट लाइन होती है। लेकिन यहाँ पर लगातार इन हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से निर्दोष लोगों की बलि हो रही है, हर कुछ समय के बाद मौतों का सिलसिला जारी है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए इसमें कुछ ना कुछ सोल्यूशन सरकार को करना चाहिए। तमाम लोगों के अंदर आप देख सकते हैं कितना रोष देखने को मिल रहा है। एक मिनट सर, एक एक करके बात करो प्लीज। क्या कह रही हैं आप, बताएं क्या हुआ है, क्या हुआ है? गरीब बिजली कैसे लगाने से क्या पता, आदमी कोई यहाँ मर गया, कोई यहाँ मर गया, कहीं वहाँ मर गया, बताइए तो तार यहाँ से छत पर से हटाया जाएगा, यही बात है, बताइए तो। हाँ, तो आप देख सकते हैं लगातार लोगों की यहाँ पर मौत हो रही है। 24 घंटे हरबंसपुरा कॉलोनी के तमाम लोगों के घरों के मतलब घरों के ऊपर खतरे का साया मंडराता नजर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं आज लोगों ने अपने घरों पर कबूतरों की सेवा करने के लिए पक्षी पाले हुए थे, लेकिन हाई वोल्टेज करंट लगने से उन मतलब जो तार टूटी है उसकी वजह से कबूतरों की भी मौत हो जाती है। और ऐसे में लोग देख सकते हैं इस समय बहुत ही ज्यादा सहमे हुए हैं। उनका मानना है कि आने वाले समय में फिर से यहाँ पर किसी ना किसी की मौत का सिलसिला देखने को मिलेगा, क्योंकि हाई वोल्टेज जो तार है वो लोगों के घरों की छतों के ऊपर नजर आ रही हैं। और ऐसे में बिजली महकमे वालों के संज्ञान में लगातार इस मामले को डाला गया है, लेकिन बिजली महकमे वालों की कितनी बड़ी लापरवाही का यह नतीजा सामने आ रहा है। आज एक मासूम बच्ची की, जिसकी उम्र 14 से 15 साल की बताई जा रही है, जो अपने घर पर थी, उसी पलंग पर लेटी थी जहां पर हाई वोल्टेज तार गिरती है और अंदर का सारा फर्नीचर, LED, घर के मीटर जलकर खाक हो जाते हैं। ऐसे में सबसे बड़ी बात वो बच्ची बच जाती है, नहीं तो आज शायद उस बच्ची के साथ भी दर्दनाक हादसा बीत सकता था। तो मेरी आप लोगों से अपील है, आप लोग इस खबर को शेयर करें ताकि बिजली महकमे वालों तक ये खबर पहुंच सके और आने वाले समय में हरबंसपुरा कॉलोनी के इन लोगों को इंसाफ मिल सके और इसके लिए जो भी कड़ा एक्शन है वो महकमे की ओर से सामने आ सके। तो प्लीज इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के हरबंसपुरा कॉलोनी से मनदीप कौर की रिपोर्ट।